बच्चे आप लोग अपनी ग्रामर बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 2, अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, आज हम लोग पैराग्राफ पे पढ़ेंगे और ये सारा काम जो आज हम लोगों ने किया है आपने इसको अपनी नोटबुक पे भी करना है। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। अ क्लैश टुक बिटवीन टू राइवल पार्टीज़ इन विच 3 persons रिसीव्ड बुलेट इंजरीज। ठीक है, यानी कि राइवल पार्टीज़ कहते हैं हरीफ पार्टी होना, यानी एक दूसरे का दुश्मन होना। तो दो जो हरीफ पार्टीज़ थी उनमें झगड़ा शुरू हुआ और 3 बंदों ने यानी 3 persons ने गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी हो गए। माई फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ द इंजर्ड। ठीक है, मेरे वालिद जो हैं वो हॉस्पिटल गए उन 3 में से एक की, जो एक इंजर्ड इंसान था, ज़ख्मी था, उसकी हालत पूछने के लिए। आई कंपेन्ड हिम वन डे एंड सा द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन द वार्ड। एक दिन मैं भी उनके साथ चला गया और वहाँ पे मौजूद वार्ड में मौजूद जो मरीज़ों की काबिल रहम हालत मैंने देखी। देयर वर 30 बेड्स विद पेशेंट्स आइदर लेइंग और रिक्लिनिंग, यानी वहाँ पे जो 30 बेड थे पेशेंट्स के साथ, कुछ जो है वो लेटे हुए थे और कुछ टेक लगा के बैठे हुए थे। About half a dozen of patients were mourning miserably and their condition was critical. Half of dozen यानी डोज़न कहते हैं ना 12 को, तो आप कह लें कि हाफ डोज़न यानी 5-6 बंदे जो हैं पेशेंट्स मरीज़, वो बहुत ही मोर्निंग मिजरेबली यानी बहुत ही उनकी काबिल रहम हालत थी और वो दर्द की वजह से करा रहे थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। One of them stopped mourning after half an hour and I was shocked to learn that he was expired. आधे घंटे के बाद उनमें से एक ने कराहना बंद कर दिया दर्द से, यानी जो अब हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं उसकी निकलनी बंद हो गई और मैं ये देख के शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया कि he had expired, यानी वो ख़त्म हो चुका था। he was dead. After a couple ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज़, हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद द डेड बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू हिज रिलेटिव्स, जो उस डेड बॉडी के, जो उस पेशेंट के जो वर्सा थे, रिलेटिव्स थे, डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई। इन द नियर बाय आउटडोर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल देयर वर पैथेंटिक सीन्स, और हॉस्पिटल के बाहर जो डिपार्टमेंट के बाहर भी इसी तरह बहुत ही पैथेंटिक सीन्स थे, यानी बहुत ही मिजरेबल और बहुत ही काबिल रहम जो हालत थी बाहर भी। एलिंग चिल्ड्रन वर वेलिंग, जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा करा रहे थे, बहुत आप कह सकते हैं कि नुहा ख्वानी कर रहे थे, या फिर आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अ फ्यू वुमेन सफरिंग फ्राम सम डिसीज़ वेयर लेइंग आउट अंडर अ ट्री। ठीक है, और कुछ जो ख़वातीन थी वो किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही थी और दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। दे टुक मोर लाइक स्केल्टन्स, वो बहुत ज़्यादा ढांचे की तरह लग रही थी, यानी वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी और इतनी ज़्यादा वो बीमार थी कि वो बिल्कुल स्केल्टन की तरह लग रही थी, यानी ढांचों की तरह लग रही थी।